બીબી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું અજીઝ ઝુપેલવાલા. સમાચારમાં વાત કરીએ તો વડોદરા શહેરના તાંડલજા વિસ્તારના પઠાણવાડી તાઇફ નગર ખાતે રહેતા જનાબ આરિફભાઈ મુસાજી વાલાના ત્યાં ઈદે મિલાદુન નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ નિમિત્તે દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ ગત રાત્રે એક અજીમુશાન પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વડોદરા શહેરના વાડી મોતી વોરવાડ ખાતે રહેતા બાગે મદીના મુફ્તી મૌલાના કારી મોહમ્મદ અસલમ રજા સાહેબ સિદ્દીકીએ શાનદાર વાજ કરી હતી. મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબની શાન, સહાબાઈ કિરામ રિઝવાનુલ્લાહ તાલા અજમઈન અને અલ્લાહના વલીની શાન, જેમાં ખાસ ગૌસ પાક પીરાને પીર શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હોની જિંદગી અને મા બાપની ખિદમત, બાળકોની તરબિયત જેવી અનેક વાતો પર સમજણ આપી શાનદાર નૂરાની તકરીર કરી હતી. અંતે દેશમાં અમન શાંતિ જળવાઈ રહે તેવી દુઆઓ ગુજારવામાં આવી હતી. જનાબ આરિફભાઈ મુસાજી વાલાના ત્યાં વર્ષોની પરંપરા મુજબ બાલે મુબારકની જિયારત કરાવવામાં આવી હતી, જેમાં હજરત મુફ્તી ઉસૈદ સાહેબ સિદ્દીકી, અલવી બાપુ સૈયદ, ગુલામ નબીભાઈ મુસાજીવાલા, જુનેદભાઈ મુસાજીવાલા, મોહમ્મદ યુસુફ મુસાજીવાલા, હાફિજ નુરુદ્દીન કોથારીવાલા, હાફિજ મોહમ્મદ રેહાન અરબ, હાફિજ મુજતબા ગોલાવાલા અને મુસાજીવાલા ફેમિલી સહિત વિસ્તારના રઈસો, આગેવાનો સાથે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હોવાનું मोहम्मद मियां तंसूज वाला द्वारा जानवा મળ્યું હતું. अरे बात अजीज धुपेल वाला. मेरे नेक बंदों की तारीफ सुनना चाहते हो, उन्हें पहचानना चाहते हो तो कौन है कि वो मेरे नेक बंदे गए कि जो कभी खड़े हो तो मेरा जिक्र करे, बैठे हो तो मेरा जिक्र करे, लेटे हो तो मेरा जिक्र करे, महफिल में हो तो मेरा जिक्र करे, बाजार में हो तो मेरा जिक्र करे, रात की तन्हाइयों में हो तो मेरा जिक्र करे. ये मेरे नेक बंदों की पहचान है. जहां बैठा है अल्लाह की याद में, अल्लाह की याद से कभी गाफिल नहीं होता. ये मेरे नेक बंदों की पहचान है. अब आप आइए, गौसे आजम कैसे गए? क्या 12 साल उनकी कश्ती डूबी हुई थी, लोग बड़ी करामतें बतलाते गए. तो याद रखना, ये करामतें तो करामतें हैं, लेकिन इन करामतों के गौसे आजम मुहताज नहीं है कि तुम इन करामतों की वजह से गौसे आजम को मानोगे. ना ना, गौसे आजम की जिंदगी देखनी है, उनके किरदार को पहचानो. क्या है किरदार? आप फरमाते गए, रिवायतों में लिखा गया कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 25 साल तक आपने रात की तन्हाइयों में एक पैर पर खड़े होकर 25 साल तक एक रात में आप पूरा कुरान खत्म करते. ऐसे 25 साल तक आपने एक पैर पर खड़े होकर कुरान करीम को खत्म फरमाया गया. ये गौसे आजम है जो कुरान कहता है मेरे वली वो, जो खड़ा हो तो मेरा जिक्र करे. अब बताओ खड़े होने में जिक्र क्या है? आप देखे, नमाज बंदा पढ़ता है तो सबसे पहले खड़े होकर कयाम होता है. तो याद रखना, मशक्कत जो है ना, इबादत में मशक्कत सजदों में नहीं है, रुकू में नहीं है, सबसे ज्यादा मशक्कत बंदे को खड़े रहने में. और अल्लाह फरमाता है मशक्कत वाली इबादत को मैं पसंद करता हूं. और जो बंदा मशक्कत उठाकर इबादत करता है, आप कहोगे इसमें क्या आगो से पाक को क्या जरूरत थी? अल्लाह फरमाता यही तो बात तेरी समझ में नहीं आई कि अल्लाह मशक्कत उठाकर इबादत को पसंद करता है. पेट भरकर खाए और इबादत करे तो बात अलग है, और भूखे रहकर इबादत करे तो बात अलग हुआ करती है. अल्लाह फरमाता है ये वो गौसे आजम है. आप देखें इनकी सीरत का जायजा ले. गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी रिवायतों में लिखा है 40 साल तक आपने इशा की वुजू से सुबह की नमाज अदा की है. ये गौसे पाक की जिंदगी है. आप आगे चले, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 25 साल तक आप फरमाते गए कि मेरे जंगलों में अल्लाह की इबादत 25 साल तक की है. आप फरमाते 25 साल कैसे गुजारे? पता गए खड़े होकर
बैठकर, सोकर, लेटकर, हर चीज, हर अमल मैंने जो किया है, बस जिक्र इलाही 25 साल तक किया है। आप फरमाते हैं कि जिक्र इलाही करने की वजह से न मुझे भूख लगती थी, न मुझे प्यास लगती थी। लोगों ने कहा हुजूर फिर क्या खाना पीना होता? आप फरमाते हैं कि खुदा का जिक्र करना यही मेरा खाना था, खुदा का जिक्र करना यही पीना था। ये कैफियत कैसे आती है? फरमाते हैं जब बंदा अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाता है ना, तो 25 साल तक आपने खाना पीना तर्क कर दिया, सिर्फ जिक्र इलाही में जिंदगी को गुजारा, तो याद रखे जब बंदे की कैफियत ये हो जाती है ना, तो ये जिस्म जो होता है ना, जिस्म, ये जिस्म नहीं रहता, ये जिस्म लतीफ चीज बन जाती है, ये जिस्म रूह बन जाती है। अब ये पेट भी रूह बन गया, ये प्यास लगने वाला गला भी रूह बन गया। अब जब जो चीज पेट है, इसे भूख लगती है, तो ये भूख मिट गई जिक्र इलाही से, ये प्यास मिट गई जिक्र इलाही से, तो ये रूह बन गई। जब रूह बन जाती है, ये कैफियत तारी हो जाती है। तो याद रखे रूह बन जाने के बाद, जिस्म रूह बन जाए तो ये कैफियत तारी होने के बाद न भूख लगती है, न प्यास लगती है। उसके बाद इंसान जिक्र इलाही में मशगूल होने के बाद जो अल्लाह का बन जाता है, अल्लाह उसका हो जाया करता है, हर मखलूक उसकी हो जाया करती है। ઘંટી છે તેમને ક્લિક કરો જેથી અપડેટ ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચી શકે।